नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मौलिक अधिकार को। पार्ट 1 वीडियो हमने पहले बना दिया है और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें हम देखने वाले हैं ये सिर्फ 3 मौलिक अधिकार, और ये जो पहले जो 3 मौलिक अधिकार हैं ये हमने पार्ट वीडियो में ये इनको अच्छे से कवर कर दिया है। तो आप पार्ट 1 वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 वीडियो करते हैं। तो ये रहे यहाँ पर जो हम पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक के अंतर्गत आता है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं मदरसों के अंदर किस प्रकार से एजुकेशन दी जाती है, और जो धर्म की स्वतंत्रता अपने धर्म का प्रचार प्रसार आदमी इस वाले जो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत उसका प्रचार प्रसार करता है। अब देख सकते हैं, अब इनको आगे हम देखते हैं डिटेल में। तो इसमें जो पहला आता है मौलिक अधिकार वो आता है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये बात आती है कि जो धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आता है 25 से 28 का। और अनुच्छेद 25 में होता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका आचरण और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मानव को यानी कि इंसान को भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है। तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत यह बात आती है कि जो धार्मिक कार्यों से संबंधित जो प्रबंध की स्वतंत्रता है और धर्म से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका पालन पोषण करना, उनकी स्थापना करना, ये सभी जो अधिकार आते हैं ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिए गए हैं। फिर इससे आगे फिर अनुच्छेद 27 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य किसी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय विशेष धर्म धार्मिक संप्रदाय की उन्नति और पोषण व्यय में लगी हो। फिर इसके बाद जो अनुच्छेद अगला आता है ये आता है अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत भी यही बात आती है कि राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा किसी भी जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जो महाविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या स्कूल होते हैं, इनके अंदर धर्म से संबंधित एजुकेशन नहीं दी जा सकती। तो ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या फिर उन्हें धर्मोपदेश को बिलात सुनने में बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दी गई है। फिर जो इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक के हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या बात आती है कि जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और वर्ग और उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखना है इसके अंतर्गत। और केवल भाषा और धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर उसे सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। तो यह भी इसके अंतर्गत आता है। ये जो संबंधित होता है ये अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, यानी कि उनको शिक्षण संस्थानों में उनके साथ भी कोई भी भेदभाव शिक्षा संबंधी नहीं होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह बात आती है कि जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं उनका ये अधिकार है। उनको अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनको कानूनी सीमा के अंदर रहकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था बना सकता है और उसको आगे मूव करा सकता है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं करेगी। फिर इससे जो अगला अनुच्छेद आता है और ये लास्ट अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32 में यह बात बोली गई है कि जो मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए समुचित कार्रवाई करने से संबंधित जो उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय में यदि
किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास उससे संबंधित केस दर्ज कर सकता है। तो इस संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये कौन कौन सी रिट है? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश और प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। तो ये 5 प्रकार की जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो इससे आगे देख लेते हैं अब। तो अब कर लेते हैं जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने ये जो कंसेप्ट है ये पीछे वीडियो में कवर किया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वे कौन कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इसका मतलब है हमारा आदेश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। इसके बाद आती है परमादेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसके बाद आता है तीसरी जो रिट थी निषेध, निषेध का मतलब होता है यहाँ पे रोकना। और उत्प्रेषण का जो अगला जो ये रिट है उत्प्रेषण की, इसका मतलब होता है प्रमाणित होना। और जो 5वीं रिट की बात की गई है अधिकार परीक्षा। तो ये जो रिट है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है। और जो उच्च न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट उनसे संबंधित जो में रिट जारी करते हैं वे उनका जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत में इस रिट को जारी करते हैं। ये बात हो रही है यहाँ पर हाई कोर्ट की। तो इससे अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो अच्छा, करने से संबंधित जो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? तो इस संबंध में जो क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए तो ये है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा है अनिवार्य शिक्षा है, तो इससे संबंधित जो अधिकार है ये कौन सा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है, तो उसको ये प्राप्त होना चाहिए। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को बताता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर ये 3 है इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो ये जो हटाया गया था ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संघ का निर्माण करना है। तो संघ का निर्माण करने का क्या है भारत के पास? एक तरह से ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारत में जो भी लोग हैं वो संघ का निर्माण यानी कि ग्रुप का निर्माण, समूह का निर्माण कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 19 है अपने सभी व्यक्तियों को संघ और सहकारी समिति बनाने की अधिकार की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया, मतलब यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर है स्वतंत्रता के अधिकार की यहाँ पर बात की गई है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है और ऑप्शन नंबर डी है ये मिस प्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी बनता है वो बनता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक के अंतर्गत आता है। ये होता है हमारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर इसका बन जाएगा ये। फिर इससे अगला जो
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार आता है वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ये किस वर्ष में पारित किया गया था, यानी कि किस वर्ष में इसको सहमति मिली थी। तो इसका जो सही आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं कि 2009। तो 2009 में इसको सहमति मिली थी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी प्राइमरी स्कूलों में। ठीक है, तो और ये जो लागू हुआ था ये 2016 से 2010 से इसको लागू किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान दी जाएगी, वो भी निःशुल्क में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अपनी और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।